ऑफ इंडस्ट्रीज के क्राइसिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस की खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए, लांबा इंडस्ट्रीज में कोई क्राइसिस नहीं है, ये सब अफवाह है, न जाने कौन उड़ा रहा है। ऋषभ लांबा की इस्तीफे की वजह तो बताइए हमें। सर प्लीज बताइए क्यों नहीं? ऋषभ लांबा के इस्तीफे की खबर से शेयर बाजार में खलबली मच गई है। हालांकि अभी तक लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। बिजनेस की दुनिया में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने चुप्पी साधी हुई है। ऋषभ लांबा से संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश नाकाम। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज ऋषभ लांबा ऑफिस नहीं आए। लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जल्द ही आपातकालीन बैठक की संभावना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस ऑफिस का हाथ और पूरे स्टाफ के हाथ क्यों रुक गए। आप सब एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हैं, जैसे कि न जाने कौन सा संकट आन पड़ा है। एक नॉर्मल दिन की तरह आज के दिन भी काम चलेगा। इस ऑफिस में ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज यहां मौजूद हूं तो फिर क्या फर्क दिख रहा है आप लोगों को आज के दिन? डैड रिलैक्स, इन सबसे मैं बात करता हूं, आप अंदर कैबिन में जाइए। जी राहुल, मैं चाहता हूं कि तुम सबको समझाओ कि अगर किसी खबर या अफवाह की वजह से मेरे इस ऑफिस के काम में कोई भी असर पड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, इन सब की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी खबर का, किसी भी अफवाह का इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप प्लीज अंदर जाइए। डू दैट। यस। क्या हो गया आप लोगों को? चलिए अपना अपना काम कीजिए। कम ऑन। सर, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि नॉर्मली काम करें। और सर, हमने अपने फोन उठाकर नीचे रख दिए हैं क्योंकि हर तरफ से इंक्वायरी हो रही है कि ऋषभ सर हमारे कंपनी के सीईओ हैं या नहीं। हम पर फर्क नहीं भी पड़ेगा, इस ऑफिस पर फर्क नहीं भी पड़ेगा, पर बाकी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। सर, 30 पॉइंट नीचे चले गए हमारी कंपनी के शेयर। हमारी फैक्ट्री के यूनियन लीडर्स पता लगाने में लगे हैं कि खबर है क्या। हमारे बैंकर्स आगे बिजनेस करने से पहले जानना चाहते हैं कि आखिर रातों रात लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या हुआ जो पहले कभी कंपनी के इतिहास में नहीं हुआ था। हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स सब थोड़ा थोड़ा हड़बड़ा तो गए हैं और ज्यादा परेशान इस बात से हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सर, बहुत जरूरी है कि हमारी तरफ से उन्हें कोई ना कोई आश्वासन मिले। डैड, कॉफी? हाँ, थैंक यू। डैड, एक विनती करनी थी आपसे। अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है प्रियंका, हुआ ये है कि एक बाप के अपने लाडले बेटे को लेकर कुछ भरम थे और आज उस बाप के एक एक करके सारे भरम टूट रहे हैं। मेरा लाडला बेटा मुझ पर यह साबित करना चाहता है कि मैं इतना बूढ़ा, इतना निकम्मा हो गया हूं कि मेरी वो कंपनी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी आज उसके बिना मुझसे चल नहीं पाएगी।
हाथ की वो लाठी पलटकर उस हाथ से कह रही है कि अगर आज तक चल रहे थे तो मेरी बदौलत चल रहे थे। अपने दम पर एक कदम भी नहीं चल सकते तुम। और बहू, आज मुझे तेरा और राहुल का साथ यह साबित करने के लिए चाहिए कि मैं आज भी अपने बलबूते पर लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चला सकता हूं, चाहे मुझे फिर जीरो से शुरू क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपनी इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। एक बात कहूं डैड, जेठ जी गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे उनका थोड़ा गलत बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अगर थोड़ा गलत ज्यादा गलत हो जाएगा तो हो जाने दो। सर, अरे वो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कैसा रहा? मेरी माँ का ऑपरेशन? हाँ, तुम्हारे पिताजी मुझे बता रहे थे। तुम्हें नहीं बताया? क्या वजह है कि वो तुमसे ये सब कुछ छिपा रहे हैं? और रितु कैसी हो तुम? सर मेरा नाम रितु नहीं वर्षा है। अरे लेकिन दिखने में तो तुम बिल्कुल रितु की तरह हो, बल्कि ये कहूंगा उससे ज्यादा सुंदर हो। थैंक यू सर। और तुमने अपना हेयर स्टाइल कैसे बदल लिया? तुम्हारा पहले वाला हेयर स्टाइल मुझे ज्यादा पसंद था। याद है ना पहले वाला हेयर स्टाइल? नहीं सर, कौन सा हेयर स्टाइल? मैं वापस आकर तुम्हें बताता हूँ। मेरा कौन सा पुराना वाला हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल भूल जा। ऋषभ लांबा हम सबका मुंडन करके चला गया। इससे पहले मैं उससे कोई सवाल पूछा, वो हम सबको बहुत सारे सवालों में उलझा के चला गया। मैडम, आपके पर्स में मिरर है? जी हाँ सर। रिलैक्स, रिलैक्स। मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, पर आज ये मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? जैसे कोई पैगंबर उस जहां से इस जहां में आ गया। ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे भक्तों को प्रभु के साक्षात्कार हो गए हों। ओके गाइस, मैं वही ऋषभ लांबा हूं जो रोज इस ऑफिस में आता हूं। आज तक तो आपने मुझे इस लेवल की इज्जत दी नहीं। चलिए, औरों को न सही, आपको तो मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आई। प्रेसिडेंट सर, हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर ऋषभ लांबा ऑफिस आ गए हैं। प्रियंका, डैड प्लीज, अब मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने दीजिए प्लीज। एक शर्त पर, ना तुम मेरे सम्मान के साथ कोई समझौता करोगे, ना अपने स्वाभिमान के साथ। मुझे मंजूर है।
जानती हूँ मैं कि ये बड़ा ही मुश्किल दौर था। चंद घंटे हुए हैं तुम्हें इस ऑफिस में आए। तुम्हारी हिंदी पहले दिन इतनी बिगड़ गई? मैं समझी नहीं। देखो ना, अभी अभी तुमने कहा कि आपके आने का शुक्रिया, बल्कि तुम ये कहना चाहती थी कि आपके जाने का शुक्रिया। नहीं जेठ जी। बहू रानी, मैं यहां तुम्हारी हाँ या ना सुनने नहीं आया हूं। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए जगह बनाने आया हूं। अपना कैबिन तुम्हारे लिए खाली करने आया हूं। प्लीज जेठ जी, आप इस ऑफिस से नहीं जाएंगे। जब किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? क्योंकि सारे झगड़े की जड़ मैं हूं। प्रियंका, जिस घराने से हमारी दुश्मनी है तुम उस घराने की बेटी हो। तो मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में जो बात निकलती है कड़वी निकलती है। बावजूद इसके सच्चाई यह है कि इस झगड़े की वजह तुम नहीं हो। मैंने कभी तुम्हें इतनी अहमियत नहीं दी कि तुम लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को असर कर सको। तो फिर? मुझे दर्द की आदत नहीं है। जब किसी अपने से मुझे दर्द मिलता है तो मैं तिलमिला उठता हूं। मुझे किसी भी तरह का दर्द मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं दर्द हैंडल नहीं कर सकता। इस जमीन पर सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसमें मुझे दर्द देने की काबिलियत है, और वो है डैड। और डैड ने इतना दर्द दिया है मुझे कि मेरा मन हट गया है इस ऑफिस से। मेरी अपनी औलाद नहीं है तो क्या? मैंने लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बच्चे की तरह पाला है, जैसे उस कहानी में राजा की जान तोते में हुआ करती थी। मेरी जान इस ऑफिस में थी, और एक दिन डैड मुझ पर साबित कर देते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। मैं तो इस बच्चे का सौतेला बाप हूं। उनकी एक जिद मेरे हाथ से मेरा बच्चा छीनकर मुझसे कहती है कि जितनी परवरिश की उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जहां जाना है जाओ जाओ। नहीं जेठ जी, ऐसी बात नहीं है। बात बिल्कुल ऐसी है जैसे कि तुम्हें मेरे ऑफिस आने का पता चला, उन्हें भी तो पता चला होगा कि मैं यहां पर हूं। वो जानते हैं कि मैं हूं यहां पर, लेकिन एक बार भी उन्होंने आकर मुझसे कहा कि बेटा मत जाओ, हमें जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारे बिना मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं है, तुम बेटा मत जाओ। एक बार आकर सिर्फ इतना ही कह देते तो मेरी मजाल थी कि मैं यहां से चला जाता। एक ही दिन में मैं अपने दोस्त सबसे अजीज रिश्ते खो बैठा हूं। एक वो डैड जिनसे मेरा हर रिश्ता शुरू होता है और हर रिश्ता खत्म होता है, और एक अपनी औलाद। प्लीज जेठ जी। प्रियंका, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसमें कहीं मेरा हाथ था। और मुझे सजा दे रहा है ऊपर वाला। बच्चा गिरने का जो दर्द है
मेरी मेरी समझ में आ रहा है। प्लीज प्लीज मत रोइए। आपका दर्द, आपकी बातें सब कुछ जस्टिफाइड है जेठ जी। डैड को नहीं करना चाहिए था ऐसा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि डैड आपको खुद वापस इस ऑफिस में बुलाएंगे और कहेंगे आपसे कि आकर यहाँ का काम संभालो। प्रॉमिस यू। उनसे इतना नहीं होगा, तुम देखना। मैं देखती हूँ जेठ जी कि कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। आप बस मुझे आज रात तक की मोहलत दे दीजिए प्लीज प्लीज। लट्टू को घुमाना फिर भी मुश्किल है, पर औरत को घुमाना बहुत आसान है। आंसुओं की चाशनी में जज्बात का तड़का लगाकर मुगली घुट्टी की तरह औरत को जहां पिलाया तो वो नागिन और तू सपेरा, तो वो नागिन और तू सपेरा, तो वो नागिन और तू तो वो नागिन और तू सपेरा।